हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन 1 to 10 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज सॉल्व करेंगे 11 से। तो क्वेश्चन 11 कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का कोई एक एंगल दूसरे दो एंगल के सम के बराबर है, तो भैया आप प्रूव कर दो कि वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल है। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो अभी जब हम फिगर बनाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। यहां पर हम एक फिगर बना देते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। हमने कह दिया थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक एंगल, हम मान लेते हैं ये एंगल ए है। ये जो एंगल ए है ये बराबर है इन दोनों एंगल के सम के, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 11। क्वेश्चन 11 में हम क्या लिखने वाले हैं कि हमारे पास जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल बी प्लस एंगल सी के। यही तो क्वेश्चन ने कहा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि ये प्रूव कर दो कि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका कोई एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। तो कोई भी एक एंगल हमें 90 डिग्री का यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये जो गिवन था वो हमने लिख दिया। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री के। इतनी बात क्लियर हो गई। रीजन लिख देना, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। चलो अब यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ पर जो एंगल ए है वो किसके बराबर है? एंगल बी प्लस एंगल सी के। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो गया 180, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दो एंगल बी हैं, दो एंगल सी हैं, तो 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इक्वल्स टू हो गया 180। अब यहाँ पर हो गया 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो गया 180। हो गया। यहाँ पर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 90। ये बात क्लियर हो गई। हमें यहाँ पर क्या मिला है कि भैया ये दो जो एंगल है एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों एंगल का सम क्या है? 90 है। तो यहाँ पर देखो एंगल बी और एंगल सी किसके बराबर था? एंगल ए के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है वो हमारा 90 है। और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी था उस ट्रायंगल का जो एक एंगल ए है वो 90 डिग्री का है। यही तो हमें करना था। यही हो गया क्वेश्चन 11 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 12, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। क्वेश्चन 12 यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, ठीक है। 3 एंगल में से एक एंगल को ले रहे हैं और जो बचे हुए 2 एंगल है उनका सम कर दे रहा है। तो सम करने के बाद जो एक एंगल है ना वो हमेशा छोटा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि भैया हमारा जो ये ट्रायंगल है ना इसका हर एक एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही? चलो अभी हम समझाएंगे। सब कुछ समझ में आएगा भाई, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत सिंपल आसान है ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे पास 12। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है पहले उसको समझेंगे, क्या प्रूफ करना है फिर उसको समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये अगर ए है, ये अगर बी है और ये अगर सी है, तो अगर हम एंगल ए ले लेते हैं, तो ये एंगल हमेशा छोटा होगा अगर इस एंगल और इस एंगल का सम कर देते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल सी कर देंगे तो, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम एंगल बी ले लेते हैं तो ये भी एंगल हमेशा छोटा होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के, एंगल ए प्लस एंगल सी के। और इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है अगर हम एंगल सी ले लेते हैं तो ये भी हमेशा क्या होगा? छोटा होगा किससे? एंगल ए प्लस एंगल बी से। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? समझ में आ रही होगी। तो भैया इसको पहली इक्वेशन,
इसको दूसरी इक्वेशन और इसको तीसरी इक्वेशन बोल दो। अब क्या करना है उसको सोचने से पहले क्वेश्चन ने क्या पूछा है ये देखो। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया इस ट्रायंगल के हर एक एंगल एक्यूट एंगल है, ये हमें बता दो। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो कि छोटे होते हैं किससे? 90 डिग्री से। यानी कि एंगल ए भी हमारा छोटा होगा 90 से, एंगल बी भी हमारा 90 से छोटा होगा, एंगल सी भी हमारा 90 से छोटा होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब ये प्रूव करके दिखाना, ये चीज समझ में आ गई। अब कैसे दिखाना है चलो वो देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन जो थर्ड है, इन तीनों इक्वेशन में क्या करेंगे कि भैया जो पहली इक्वेशन है इसमें ए को ऐड करेंगे दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी, इस वाले में बी को ऐड करेंगे दोनों साइड और इस वाले में सी को ऐड करेंगे दोनों साइड। फिर देखते जाओ क्या होने वाला है। तो यहां पर लिखेंगे एडिंग यहां पर कर दिया एंगल ए टू बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में कर रहे हैं ये। तो यहां पर हो गया एंगल ए प्लस एंगल ए, ठीक है, लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? अब यहां पर हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल्स टू नहीं लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए। अच्छा, इसको हमने देखा और नोटिस किया कि भाई साहब यहाँ तो कुछ खेला किया जा सकता है। अब कहोगे क्या भैया क्या देखते ही नोटिस कर लिया? हमने ये नोटिस किया कि हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और रीजन आप लिख देना, ठीक है, रीजन यहाँ पे लिखना क्यों होता है। नहीं पता कमेंट करके पूछ लेना, हम बता देंगे। हम देख पा रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल्स टू 180 होता है और यहाँ पर हमने देखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 180 लिख सकते हैं। यानी कि 2 एंगल ए लेस देन 180 लिख देंगे और 180 लिखते ही हमने देखा कि भैया एंगल ए हमें मिल चुका है कि ये छोटा है 90 से। मिल गया ना हमें कि ये 90 से छोटा है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होगा बी और सी को, ठीक है। चलो तो यहां लिखेंगे एडिंग एंगल बी टू बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो चलो यहां पर आ जाओ। तो यहां पर हो गया हमारे पास, चलो लिख देते हैं, बाद में ये लिखेंगे। एंगल बी हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस एंगल बी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी। ये बात क्लियर हो गई। एंगल बी प्लस एंगल बी हो गया 2 एंगल बी। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, फिर से हो गया 180। अब इसको कैंसिल करेंगे तो एंगल बी हमें क्या मिल गया? 90 मिल गया। क्या मिल गया? 90 मिल गया। और यही हो गया इसका हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे एडिंग एंगल सी टू बोथ साइड इन इक्वेशन, यहां पर हो गया थर्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल सी प्लस एंगल सी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो यहाँ पर एंगल सी क्या हो गया? 2 एंगल सी लेस देन एंगल ए एंगल बी एंगल सी होता है 180 का, तो 180 कर दिया, इससे कैंसिल किया। तो एंगल सी हमने क्या देखा? ये भी छोटा है 90 से। तो हमने क्या देखा कि भैया सभी का छोटा है, मतलब कि एंगल बी एंगल ए और एंगल सी ये सभी छोटे हैं 90 डिग्री के। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस द ट्रायंगल is acute angle। बस, क्या ये बात आपको समझ में आ गई?
कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे दो एंगल के सम करने से बड़ा है। यानी कि देखो एक एंगल लिया हमने, अभी समझाते हैं, सब समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल हमने ले लिया, कोई भी एक एंगल ले लिया, मान लिया ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। हमने कह दिया कि एंगल जो ए है ना ये बड़ा है दूसरे दो एंगल का अगर सम कर देते हैं तो भी, एंगल बी प्लस एंगल सी। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये प्रूव करो, कह रहा है सो दैट द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। कह रहा है जो ट्रायंगल है ना वो उसमें हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमें प्रूव करना। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, हम लोग बोल देंगे कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो हम लोग यहाँ पर ना हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, है ना। रीजन लिख देते हैं। अब क्या करने वाले हम इसमें, इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए को दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग एंगल ए बोथ साइड। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो यहाँ पर हो गया एंगल ए प्लस एंगल ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ पर एंगल ए हो गया 2 एंगल ए, यहाँ पर हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 180 है, 180 है। तो यहाँ पर देखो एंगल ए हमारा क्या हो गया 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ भैया ये हमारा क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पर क्या कह देंगे, हम लोग बोल देंगे ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताओ। क्वेश्चन 13 कर लिया, बहुत सिंपल था यार, बताओ इससे ज्यादा सिंपल कहीं कुछ मिलेगा आपको, नहीं मिलने वाला। अब क्वेश्चन 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन 14, इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू D। ठीक है चलो हो गया। इफ दिस इक्वल्स टू दिस फाइंड BAC एंड ACB। BAC ये एंगल फाइंड करना है और फाइंड करना है हमें BACB ये फाइंड करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। देखो अभी हम लोगों ने जो थ्योरम 2 पढ़ा था ना, थ्योरम 2 को समझा था, अभी नहीं समझा। जब हम लोग ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे थे, पहली वीडियो थी उसमें हमने समझाया था। क्या समझाया था अभी सब समझा देंगे। इसमें जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 13 नहीं 14। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि भैया आपके पास जो है ना ACD ये एंगल है 128, ठीक है। और फिर कह रहा है ABC ये है हमारे पास 43, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एंगल BAC एंड हमें फाइंड करना है ACB, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर आ गए, ये हो गया। अब यहां पर एक एंगल दिया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये हमारा है 43, ये हमारे पास 128 है, ये हमारा D है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ये A एंगल और ये हमारा जो है ना ये वाला ACB ये एंगल फाइंड करो। अब इन एंगल को कैसे फाइंड करेंगे वो समझो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ध्यान से याद करो थ्योरम 2, जब हमने वीडियो शुरू किया था, जब पहला क्वेश्चन किया था उससे पहले ही बताया था कि भैया यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है इंटीरियर एंगल के सम के। ये दोनों इंटीरियर एंगल है ना, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो चलो आते हैं अब हम लोग सोल्यूशन पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल A लिख देते हैं, एंगल B लिख देते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल AC
डी के रीजन क्या होगा, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया प्रॉपर्टी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल है। तो एंगल ए हमें पता है, नहीं भैया ये रहने दो। एंगल बी पता है 43 है, 43 कर दिया। एंगल ए सी डी पता है 128 है, 128 कर दिया। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू 128 माइनस 43 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए हमें क्या मिल गया, 85 मिल गया। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं ना? अच्छा, एंगल ए को क्या है, एंगल हम लोग बी ए सी बोलते हैं, बी ए सी। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे आराम से, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 85। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या कह रहा है कि भैया ये वाला एंगल फाइंड करो। तो भैया जो हमारा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अब इससे भी फाइंड कर सकते हो। और एक और तरीका है कि ये बी सी डी, ये हमारी क्या है, ये बी डी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो पूरा होता है 180 डिग्री का। ये हमें पता है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब इससे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो हम इसी से फाइंड करके बता रहे हैं। आप किससे फाइंड करना, आप इससे फाइंड करके देखना क्या दोनों सेम आ रहे हैं। ओके, तो लिखेंगे कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास है एंगल बी सी ए, एंगल बी, या फिर लिख देते हैं ए सी बी, ये एंगल प्लस एंगल ए सी डी, ये दोनों एंगल का जो सम होगा 180 होगा। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, या फिर लिखो स्ट्रेट लाइन, लीनियर, ये हो गया पेयर। इतनी बात क्लियर है? और यहाँ पर ए सी बी हमें पता है, नहीं ए सी बी को ए सी बी लिखा रहने देते हैं। ये हमें पता है 128 है इक्वल्स टू 180। अब देखो ये प्लस किधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 128 कर देंगे तो हमें मिलेगा 52। बस हो गया हमारा काम, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कितना सिंपल आसान था, कर लिया ना? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं होगी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे ही क्वेश्चन सारे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन को देख के डरा मत करो कि भैया इतना बड़ा देखने में लग रहा है, सॉल्व कैसे करें। भैया कभी कभी जो चीज बड़ी दिखती है वो होती नहीं है। इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम B to D एंड ऑन द राइट साइड फ्रॉम C to E। एंगल BAD दिस और ACE इक्वल्स टू दिस, फाइंड मेजर ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के हमें तीनों एंगल फाइंड करने हैं भाई, तीनों एंगल। कितना ही लाचार सा क्वेश्चन है यार भाई, कितना इजी क्वेश्चन है। कैसे फाइंड करेंगे हम भी बताते हैं। देखो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15। बहुत सिंपल है, मतलब इतना ज़्यादा लाचार क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं। ऐसे क्वेश्चन ना मालूम है आते हैं 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में दे दिया है, मजा कर दिया आप लोगों के। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 15 है इसमें गिवन क्या, हमें गिवन है एंगल ABD इक्वल्स टू है 106। ठीक है, और एंगल ACE इक्वल्स टू 118 है। हमें फाइंड क्या करना है, सारे एंगल फाइंड करना है। ठीक है, चलो इससे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ये हो गया फिगर, यहाँ पर कर दिया। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और ये है हमारा E। हमें यहाँ पर ये एंगल गिवन है 118 और यहाँ पर गिवन है हमें 106। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये एंगल फाइंड करो, ये अंदर का एंगल फाइंड करो, ये एंगल फाइंड करो। अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 14 में हमने बताया क्या था कि भैया स्ट्रेट लाइन या फिर बोलो लीनियर पेयर से अगर ये एंगल गिवन है, देखो ये पूरी क्या एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल क्या बनता है 180 का बनता है, इतना हमें पता है। तो 180 में ये माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें, वैसे इसमें कर देंगे, ये मिल गया, ये मिल गया, तो यहाँ पर 180 डिग्री वाला लगा देंगे तो काम हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होता है, तो इससे भी ये निकाल सकते हैं। कैसे भी निकाल लो भाई, बड़े तरीके हैं इनके निकालने के। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 15। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि भैया हमारे पास एंगल है ABD, ये एंगल प्लस एंगल AB और यहाँ कर दिया हमने C, ये दोनों ही एंगल हो जाएंगे हमारे पास 180। ठीक है, रीजन क्या दोगे यहाँ पर,
रीजन क्या दोगे? रीजन आप लिख देना स्ट्रेट लाइन लिख दो, या फिर आप लिख दो लीनियर पेयर, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है, लीनियर पेयर, गॉट इट। तो यहाँ पर ए बी डी हो गया हमारे पास 106 प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हो गया 180। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 106 तो आ जाएगा 74। इतनी बात क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, ए बी सी हमें मिल गया 74। अब ऐसे ही इसको भी निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल ए सी बी, ठीक है, प्लस एंगल ए सी ई इक्वल्स टू हो गया 180, और ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। अब ए सी बी हमारा आ गया, ए सी बी यहाँ पर कर दिया हमने एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, यहाँ पर है 118 इक्वल्स टू 180। यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस हो गया 118। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल ए सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 62। इतनी बात क्लियर? अब हमें ये मिल गया। अब हमने ये भी निकाल लिया है 62, हमने ये भी निकाल लिया है 74, हमें ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालने के दो तरीके, एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, या फिर आप क्या कर दो, आप यहाँ पर इन तीनों एंगल का सम करके निकाल दो, है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप कैसे निकालना चाहते हो। समझ में आ गई ये बात? तो चलो हम क्या कर देते हैं, तीनों एंगल का सम कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180, ठीक है। रीजन लिख दो ना यहाँ पर। अब यहाँ पर एंगल ए हमें पता नहीं है। अब देखो 62 है, 74 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर 13 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 180। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू 44, ठीक है। कितना आ जाएगा? 44। एंगल ए 44 मिल गया, और हमारे पास एंगल ए सी भी मिल गया 62, यानी कि एंगल सी 62, एंगल बी हो गया 74, और यही हमें फाइंड करना था, तीनों एंगल फाइंड करने थे। हमने यहाँ पर तीनों ही एंगल फाइंड कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है फिर से कह रहे हैं, कमेंट कर लेना। क्वेश्चन 16, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है इन सभी में आपको x दिख रहा है, ये फाइंड करो। ये x है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको फाइंड ही करना पड़ेगा, अपना हो या फिर क्वेश्चन को x ही x मिलेगा हर जगह। खैर चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है ये। ओके, तो अब क्वेश्चन 16 के सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इस x को फाइंड करो, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। यहाँ पर ये BD हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 120 का। अगर हम इस पूरा एंगल बना देते हैं तो पूरा एंगल होता है 180, तो 180 में 120 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 60। हमें ये एंगल मिल गया। अब हमें ये फाइंड करना था। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा है एक्सटीरियर एंगल। हमने अभी बताया था एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। तो भैया ये हमारा क्या हो गया? इंटीरियर एंगल। इन दोनों इंटीरियर एंगल का जब सम करेंगे वो बराबर होगा इससे, तो इसकी हेल्प से हम लोग एक्स भी फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा ना? तो चलो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा BD है ना, BD इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो इसमें जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ACB, ये एंगल प्लस एंगल ACD, ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ACD हमें पता है 120 है, ठीक है। ये हो गया 180, तो हमें एंगल ACB प्लस हमें यहाँ पर एंगल ACB मिल गया है, जो कि हो गया 180 माइनस 120। ये हमें क्या मिल गया? 60 मिल गया। इतनी बात क्लियर? 60 हमें मिल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
एंगल ई ए बी, ये एंगल, ये बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ई ए बी है 110, ए बी सी ये है हमारे पास x है, ये अभी हमने निकाला 60, 60 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, 50 इक्वल्स टू x। हमको यहाँ पर x मिल गया 50, हमें x ही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया? सिंपल आसान है ना। तो चलो अब इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बनाते हैं पहले फिगर को। ओके, तो कुछ ये ऐसा बन रहा है और फिर ये हमारा बन रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया हमारे पास डी। यहाँ पर हमें 40 पता है, यहाँ पर हमें ये वाला 30 पता है, यहाँ पर ये एंगल हमें पता है कितना x, और फिर ये एंगल हमें पता है 50। अब सोचो ये जो x है ना, इस x को कैसे फाइंड करेंगे? इस x को फाइंड करने के लिए हमें सोचना क्या पड़ेगा कि अगर हम इस वाले को ए बी सी वाले ट्रायंगल को हट छोड़ दें, इसको छुपा दें, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है ना। अगर ए सी डी को देखें तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है इंटीरियर एंगल के सम के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल। अगर हमें ये फाइंड करना है, इसके लिए हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा ना, ये वाला एंगल फाइंड। अब ये एंगल कैसे फाइंड करें? इस एंगल को फाइंड करना बहुत आसान है। हम लोग बोलेंगे ए बी सी, ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 2 एंगल पता है, तीसरा हम लोग ये फाइंड करेंगे, और इसको फाइंड करने के बाद बोल देंगे ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेगा उसकी हेल्प से ये भी फाइंड कर लेंगे, फिर ये मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो इसको कैसे कर रहे हैं। इन ट्रायंगल हमने बोल दिया ए बी सी, ये हमने बोला। अब इस ट्रायंगल में हमने कहा ए बी सी ये ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो कैसे बताएं कि हम किस तरफ की बात कर रहे हैं? तो हम लोग बोलेंगे ए सी बी, ए सी बी इक्वल्स टू हो गया 180। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रीजन दे देना, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना। अब यहाँ पर हमें पता है एंगल ए कितना है? 30 है, एंगल बी हमें पता है 40 है, प्लस हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 4 3 7, कितना हो गया हमारे पास? 70। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 110, 110। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया? हमें 110 मिल गया, 110 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 110 हमें मिला है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 में 110 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। तो ये एंगल क्या हो गया हमारे पास? 70 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही? तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो BD है, BD इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गई। अभी हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलेंगे एंगल ACB, एंगल ACB प्लस ACD प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू हो गया 180। रीजन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, लिख दो लीनियर पेयर, लीनियर यहां पर हो गया पेयर। इतनी बात क्लियर है। ACB हमें पता है 110 है, ACD हो गया यहां पर इक्वल्स टू हो गया 180। यहां पर हो गया हमारे पास ACD इक्वल्स टू 180 माइनस 110। यहाँ पर हो गया हमारे पास 70, यहाँ पर हो गया ACD। इतनी बात क्लियर हो गई। कितना हो गया हमारे पास? 70 हो गया, यानी कि ये एंगल भी हमें मिल गया। और अभी हमने बताया था कि अगर हम इसको छुपा लेते हैं तो ये हमें क्या दिख रहा है? एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें ये x भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए, ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम E है। AE यहाँ पर हो गया D इक्वल हो जाएगा एंगल ACD प्लस एंगल यहाँ पर हो जाएगा ED, यहाँ पर हो गया C।
ओके, AED ठीक है, ACD, देखो ACD बोल दो या फिर ECD बोल दो, बात तो इसी एंगल की हो रही है। अब EDC बोल दिया यानी कि ये एंगल, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 70 प्लस हो गया 50 यानी कि हो गया हमारे पास 120। हमें यहाँ पर एंगल AED मिल गया कितना, 120 मिल गया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट है कहीं भी, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट है ना, कमेंट कर दिया करो भैया, फटाक से कमेंट किया करो। तो हमने 16 के 2 पार्ट कर लिए। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसमें 6 पार्ट हैं, है ना। यहाँ पर अब इस बार हमें ये x फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सोचो, फिर से हमने सोच लिया क्या, अभी बताते हैं। देखो ध्यान से, हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये एंगल दिख रहा है जो कि बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहा है, तो इसकी हेल्प से ये एंगल फाइंड कर लेंगे। और अगर कैसे भी करके हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल, तो हम लोग ये यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, ये एंगल कैसे फाइंड करें? देखो ये हमें 60 दिख रहा है, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। तो हमें 60 ये मिल गया, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें कितना, 65, ये 65 हो जाएगा। लो आ गया आंसर, बच्चे भाई ये हो गया काम। कितना सिंपल है, चलो अभी करते हैं, समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसको फाइंड कर ले या फिर इसको बोल दे, एक ही बात है। हम लिख दे रहे हैं एंगल EAF, ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा हमारा BAC, एंगल BAC। ये दोनों ही एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। रीजन देना पड़ेगा, रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकली ये हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया? सिंपल है। चलो अब यहाँ पर ये हो गया 60। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि BD इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हमारा एंगल ACBA प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास ACDA, ये दोनों ही एंगल का सम होगा 180। रीजन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। देखो यहाँ पर एक बात बताएं, ये हमने लिख दिया ना, तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ACB हमारा 65 है, हमें यहाँ पर ना देखो यही मिस्टेक है ये। अभी तो हमने तो आंसर निकाला था ना, ACB हमें नहीं पता, अभी हमको यहाँ पर ACD पता है जो कि 115 है, इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अच्छा यार, हमने एक चीज़ नोटिस नहीं की, फालतू हम ये निकाल रहे हैं, सच बता रहे हैं, हम ये फालतू में निकाला, हमें ये निकालना ही नहीं चाहिए था एंगल। क्यों नहीं निकालना चाहिए था? क्योंकि हम इन सबको भूल जाते हैं। ये देखो भूल के ऊपर, ये हमारा ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ये हमारा ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल का ये देखो एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा इंटीरियर के सम के, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। इसकी हेल्प से ये निकाल सकते थे। अब हमने इतना कर दिया तो चलो इसको लिख दे रहे हैं, वैसे इसकी अब जरूरत है नहीं, आप इसको मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65, 70, 80। क्लियर, ये हो गया। वैसे हम बता रहे हैं ये लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, अब ये लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, इतना फालतू में कर दिया, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये हमको मिला, इसको मिलते ही हम लोग बोल देंगे क्या, हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है ACB, ये लिखा, ये बराबर होगा इंटीरियर एंगल सम के, जो कि हो जाएगा ABC प्लस एंगल हो जाएगा BAC। रीजन दे देंगे एक्सटीरियर एंगल, बस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ACB हमें पता है 115 है, ABC कितना है, x है, ये हो जाएगा x। यहाँ पर BAC 60 है ना, 60 हमारा इधर है, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 60, ये क्या हो गया, -60 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 55। हमें x क्या मिल गया, 55 मिल गया। देखो 2 लाइन में ये आंसर मिल गया। ये जो हम कर रहे थे ना, ये बकवास है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत करना, टाइम वेस्ट है। 1 लाइन ये, 2 लाइन ये, आंसर आ गया, काम खत्म। अब चलो इसी तरीके से 4th क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो हमें दिख रही है ना, ये साइड हमारी और ये साइड हमारी क्या है, पैरेलल है,
इतनी बात क्लियर है। क्यों पैरेलल है? यहाँ पर देखो साइन बना हुआ है पैरेलल का। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई? ये हो गई ट्रांसवर्सल। अब ये हमारी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल। ये 60 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो ये 60 है, ये 45 है। अब ये हमें एंगल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कर देंगे तो हमें ये एक्स भी मिल जाएगा। कितना इजी हम लोगों ने कर लिया। तो चलो हम लोग लिख देते हैं। हम लोग लिखेंगे एंगल जो हमारे पास है ये हमारा शायद ए है, ए बी सी। देख लेते हैं क्या था ये एंगल हमारा। एंगल ये हमारा ए ही है, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास बी ए डी, ये इक्वल्स टू एंगल हो गया ए डी सी। ये दोनों ही एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। हमको यहाँ पर पता है कि भैया जो सी एंगल है वो 45 है। अब हमें पता चल गया डी हमारा 60 है तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ई डी सी। इस ट्रायंगल को लिया तो इस ट्रायंगल के एंगल सी, एंगल हमारा सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इन तीनों एंगल का सम हो गया हमारे पास 180। रीज़न ज़रूर लिख देना। एंगल सी हो गया हमारा 60, चलो एंगल सी हो गया हमारे पास 45, एंगल डी हो गया हमारे पास 60, एंगल ई हो गया हमारा एक्स इक्वल्स टू 180। ये हो गया हमारे पास 180, यहाँ पर हो गया हमारे पास -105, यहाँ पर हो गया हमारे पास 75, ये हो गया हमारा x। हमें x क्या मिल गया? 75 मिल गया। यही तो फाइंड करना था ना, हमने फाइंड कर लिया। कितना सिंपल है ना, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया है? 4 भी कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x यहाँ दिख रहा है, मतलब 6 का ही 5th पार्ट है ना। इसमें टोटल 6 पार्ट, हमें x यहाँ पर दिख रहा है। अब कैसे फाइंड करें? तो इसको फाइंड करना तो हमें सिंपल लग रहा है। ये एंगल फाइंड कर लो ऐसे भी करके, तो इन तीनों एंगल का सम कर दो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा? अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है तो हम देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल हो गया हमारा, ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में कैसे भी करके अगर हम ये फाइंड कर ले तो ये हमें मिल जाएगा। अब बात आती कि इसको कैसे फाइंड करें। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सोच पा रहे हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये वाला देखो ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल पता है 90 है, ये हमें पता है 40 है। तो इन दोनों को, इस पूरे ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो हमें ये भी मिल जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो गया बी सी ए, ठीक है। ए बी सी ए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो गया बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू हो गया 180, ठीक है। एंगल ए हो गया हमारे पास 40, एंगल सी हो गया हमारा 90 और एंगल बी हो गया हमारे पास 180। अब एंगल जो बी है ये हो गया हमारा 180 माइनस हो जाएगा 130, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50, ये हो गया एंगल बी, ठीक। एंगल बी मिल गया हमें 150। अब हमें एंगल बी मिल चुका है। अब क्या करो? अब हम लोग इस x को फाइंड करेंगे। अब इस x को कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ई बी डी, ये ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, ठीक है। यहाँ पर 180 क्यों है? रीजन ज़रूर लिख देना। अब देखो यहाँ पर ई है हमारे पास 100, बी है हमारे पास 50 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 180, गॉट इट। अब यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 150, यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास कितना 30, बस यही हमें फाइंड करना है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। x हमने फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं इसी के 6th क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये x फाइंड करो, इस x को फाइंड करना है। सोचो इस x को कैसे फाइंड कर लेंगे। हम क्या सोच रहे हैं कि पहले इसकी हेल्प से, इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से ये फाइंड करें, फिर इसके ये वर्टिकली अपोजिट हमें दिख रहा है, ये हो जाएगा। और जब हमें ये मिल जाएगा, ये पहले से ही है हमारे पास, तो ये इजीली फाइंड कर लेंगे। तो चलो आते हैं, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए बी सी। इस ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो गया 180,
ठीक है, पेन खत्म हो गया देखो। ओके, यहाँ पर दूसरा पेन निकालते हैं। अब एंगल जो ए है हमारे पास वो है 75 प्लस एंगल जो बी है वो है 65 प्लस एंगल सी, सॉरी सी नहीं था, ई था, ये ई है, ये एंगल ए इक्वल्स टू 180। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ई इक्वल्स टू 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 140, यानी कि ये हो गया हमारे पास 40, एंगल ई 40 आ गया। अब ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे एंगल ए ई बी ये इक्वल्स टू एंगल डी ई सी ये इक्वल्स टू 40। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट ये हो गया एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये 40 हो गया, ये 110 हो गया, हमें बस ये फाइंड करना है। तो हम लोग आएंगे फिर से इन ट्रायंगल हो जाएगा ई डी सी, इसमें आ गए। हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है डी ई सी ये एंगल प्लस एंगल है ई डी सी ये प्लस एंगल हो गया ई सी डी ये, इन तीनों एंगल का सम हो गया 180। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी ई सी 40 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ई डी सी एक्स, ये हो गया 110 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 110 40 150, ये हो गया हमारे पास 30। हमें x क्या मिल गया? हमें यहाँ पर x मिल गया है 30, मिल गया, कोई डाउट कोई परेशानी? तो क्वेश्चन यहाँ पर हमें 6 भी हम लोगों ने कर लिया और 16 के सारे पार्ट हम लोगों ने यहीं पर सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड ए बी पैरेलल सी डी ई एफ पैरेलल बी सी एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 60 एंड डी एच एफ इक्वल्स टू 50, फाइंड जी सी एच ए जी एच। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको यहाँ पर जी सी एच फाइंड करना है, जी सी एच ये वाला एंगल और ए जी एच ये एंगल फाइंड करना है। अब ये दोनों एंगल कैसे फाइंड करेंगे? काफी टफ लग रहा होगा ना देखने में, बिल्कुल भी टफ नहीं, अभी इसको आसान बना देंगे, बस 2 मिनट दो हमको। यहाँ पर देखो दो चीज हमें गिवन है, क्या कि भैया हमारी कोई 2 साइड पैरेलल है, 2 एंगल गिवन है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी ये जो एंगल दिख रहा है, सॉरी ये जो साइड है ये पैरेलल है सी डी के, सी डी ये। अच्छा, ये दोनों ही हमारी जो साइड आपस में पैरेलल है, तो ये AC क्या हो गई? ये ट्रांसवर्सल हो गई। ये अगर हमारी ट्रांसवर्सल होगी तो ये अगर 60 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 60 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ना अगर ये हमारे पास क्या गिवन है 50 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? हमारे पास 50 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है, जो कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। और ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर 2 जो एंगल दिख रहे हैं ना, इन दोनों एंगल का सम बराबर होगा इसके, तो ये भी हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है यार, देखने में फिगर बहुत भयानक डरावना लगेगा मगर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे हम लोग, ये कहेंगे कि हमारे पास जो एंगल है BAC, ये एंगल ये बराबर हो जाएगा एंगल ACD के, और दोनों ही हो जाएंगे हमारे 60 डिग्री के। रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये 60 है तो ये भी हमारा 60 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल हमारे पास DHF ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल GHC के, और ये दोनों ही हो जाएंगे हमारे पास 50, और ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात क्लियर समझ में आ गई? सिंपल है। अब देखो ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 60 हो गया। अब इस ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल GHC, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में 2 एंगल का सम
है ना, बराबर होगा इस एक्सटीरियर एंगल के। तो यहाँ पर हो गया एक्सटीरियर एंगल हमारा ए जी, ये हो गया एच, ये बराबर हो जाएगा एंगल जी सी एच के, प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास जी एच, यहाँ पर हो गया सी। अब यहाँ पर हमारे पास है 50, ये हो गया हमारे पास 60, ये हो जाएगा हमारे पास ए जी एच, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 110, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। हमें यही एंगल फाइंड करना था और ये एंगल फाइंड करना था, ये दोनों ही एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ ये x फाइंड करना है। अब ये वाला x हम लोग कैसे फाइंड करें, सोचो, और कुछ गिवन नहीं, ये एंगल गिवन है, ये हमें गिवन है, ये गिवन है, सारे एंगल जितने भी दिख रहे हैं सब गिवन है, बस ये x गिवन नहीं है। अब इस x तक हमें पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको हम बढ़ा देंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे ये लाइन, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो सकता। ये हमारी लाइन है ना, इसका नाम रख देते हैं, ये हमारा E है। अब हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें, सोचो जरा, ये हमारा x है, अगर कैसे भी करके ये एंगल हम फाइंड कर लें, ये वाला एंगल, तो ये एंगल इस ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर कैसे भी करके ये हमें मिल गया तो ये अपने आप मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ए बी ई, इस ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। और ये जैसे ही फाइंड करेंगे फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे और तुरंत ये हमें मिल जाएगा। मिल गया ना, हो गया ना, कितना आसान बना दिया। तो चलो अभी से आते हैं इसमें। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ज्वाइन की थी, तो यहाँ पर करेंगे ज्वाइन। ज्वाइन हमने कर दिया क्या, हमने क्या CD2 है ना, CD ज्वाइन कर देंगे CD2E। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। एक लाइन हमने सिंपल सी ज्वाइन कर दी, CD से लेकर कहाँ जा रही है, E तक जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि CD एट पॉइंट E लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, CD एट पॉइंट E। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ACA, ये लिख लिया। इसमें हम लोग कहेंगे कि एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल CEA, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। एंगल A हमारे पास है कितना, एंगल A हमारे पास है 30, ये हो गया 30, और प्लस हो जाएगा हमारे पास 55, और यहाँ पर हो जाएगा एंगल CEA इक्वल्स टू 180। एंगल CEA इक्वल्स टू 180, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 50 और 30 80 है ना, 85। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, 95। एंगल CEA हमें मिल गया 95। ये बात क्लियर समझ में आ गई। क्या है हमारे पास, ये 95। अब ये हमारा 95 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। चलो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब AB हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास जो एंगल है CEA, ये एंगल प्लस एंगल CEB, ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये है 95 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल CEB इक्वल्स टू हो गया हमारा 180, ये हो जाएगा एंगल CEB इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 95, और ये आ जाएगा हमारे पास एंगल CEB इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 85। ये भी हो गया हमारा 85, ये हमारा 85 हो गया। ओह शिट, फालतू में हमने ये काम किया, हमें ये करना ही नहीं चाहिए था। फिर से देखो, यहाँ पर भी तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते थे ना, ये हमने तो सोचा ही नहीं। बट अब आप सोच लेना, देखो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, इस ट्रायंगल में भी तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते थे इस जगह पे, तो ये हमें इतना करना ही ना पड़ता, ये पूरा
बकवास जो हमने किया, बिल्कुल इसमें एक्सटीरियर एंगल लगाते, इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालते, काम हो जाता। चलो हमने कर दिया, आप मत करना, आप हमसे गलती हुई बस आप ना करना, ठीक है। हम गलती करेंगे यहाँ पर, आपको बताएंगे कि क्या गलती नहीं करनी और सही क्या करना है। तो हमने ये गलती की, फालतू में हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट नहीं करना था। हमें क्या करना चाहिए था, इन दोनों एंगल में और इस एंगल में लगा देते एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल से हमें ये मिल जाता। जैसे अब हम लोग इसमें एक्सटीरियर एंगल लगाने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 95। तो यहाँ पर हो जाएगा इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा DEC, DEB, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एंगल DEB प्लस एंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास DBE इक्वल्स टू हो जाएगा X, जो कि एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 95 और 45 ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पर। तो 95 और 45 हो जाएगा हमारे पास 140 इक्वल्स टू X। हमें X क्या मिल गया, 140 मिल गया, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन 18 पे आ जाओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस बार आपको x फाइंड करना है और ये 3 हमें एंगल दे दिए गए हैं, ठीक है। ये x कैसे फाइंड करेंगे सोचो। अगर इस लाइन को मत देखो जो हमने बना दिया है बताने से पहले, उसको अगर ना देखो तो आप सोच पाओगे क्या ये x फाइंड करना आसान है। हाँ आसान है, बट हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसका नाम रख देंगे A। अब जैसे ही हमने ये लाइन ज्वाइन की वैसे ही हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर इस वाले ट्रायंगल को हम ध्यान से देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, तो जो ये x हमें दिख रहा है ये एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के। तो भैया इंटीरियर एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, अगर इन दोनों का सम कर देंगे वो इसके बराबर होगा। यानी कि अगर हमें ये फाइंड करना है तो इसके लिए हमें ये सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब बात आती ये कैसे फाइंड करें, ये तो चलो फाइंड कर लेंगे, समझ में आ गया। अब ये कैसे फाइंड करें इसको भी समझ लो। इसको फाइंड करने के लिए हमें इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो और यहाँ पर देखो, ये जो एंगल अब बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों के बराबर होगा। तो भैया इसकी हेल्प से ये और इन दोनों की हेल्प से ये एक्स हम लोग इजिली निकाल लेंगे। और एक और तरीका है, बड़ा लंबा सा है, वो भी बता देते हैं। तरीका ये है कि भैया पहले हम लोग ACE इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल में हम लोग लगा देंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसकी हेल्प से ये फाइंड कर लो। उसके बाद आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगाओ, ये फाइंड कर लो। उसके बाद आप क्या करो कि भैया एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, ये फाइंड कर लो। ये 3 स्टेप में करना पड़ेगा, बट हम लोग तो 2 स्टेप में कर लेंगे। यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल लगा देंगे, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर AC और E हो गया। इस ट्रायंगल में हम लोग लेंगे, एंगल हमारे पास है A प्लस एंगल C प्लस एंगल AED, AEB है। इन तीनों एंगल का सम हो गया 180 हो गया। लाला क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, यहाँ पर इसको काट देते हैं। फिर से लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C बराबर होगा इस एंगल के। तो यहाँ पर एंगल CE, यहाँ पर हो गया B, ठीक है। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एंगल A और एंगल C ये है 30, ये है 50, क्या हो जाएगा 85 इक्वल्स टू हो गया एंगल CEB हो गया। तो हमें ये मिल गया 85। क्लियर इतनी बात। अब हमें पता है भैया ये 85 है, ये 45 है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो इस बार फिर से बोलेंगे इन ट्रायंगल हम लोग DEB ले लेते हैं, DEB ये ले लिया। इस ट्रायंगल में हमने कहा कि हमारे पास जो एंगल है DEB ये प्लस एंगल DBE ये इक्वल्स टू हो जाएगा x क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल है। तो रीजन क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हो गया प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास DEB,
DEB मतलब 45 80 120 125 125 हो गया है ना। 125 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x आ गया। क्या मैंने गलत किया है, हाँ 85 है ना यार, ये तो 80 ले दिया 85 और यहाँ पर कर देंगे ये तो हो जाएगा हमारे पास 130, तो यहाँ पर हो गया 130 इक्वल्स टू x। हमें x क्या मिल गया, 130 मिल गया और यही हो गया क्वेश्चन 18 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन 19, इन द गिवन फिगर AD डिवाइड एंगल BAC इन द रेशियो 1:3 एंड AD इक्वल्स टू DB, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको ना x की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर हमारे पास BAC जो ये एंगल है, इस एंगल को AD डिवाइड कर रहा है, ये AD डिवाइड कर रहा है और डिवाइड कर रहा है तो 1:3 के पार्ट में हो जा रहा है। अब क्वेश्चन एक चीज बताया कि भैया यहाँ पर जो AD है ना और जो यहाँ पर DB है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आप सिर्फ और सिर्फ x फाइंड करके बता दो। x को कैसे फाइंड करेंगे चलो देखते हैं। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं, बट लग रहा होगा कि भैया बहुत टफ है, कैसे होगा ये, डोंट वरी, अभी सब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि भाई साहब क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल, इस एंगल को ये AD डिवाइड कर रहा है 1:3 में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करना होगा और ये वाला एंगल फाइंड करना होगा, क्योंकि ये तो रेशियो में दिया है, हमें प्रॉपर एंगल फाइंड करना है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे भी करके इस एंगल को फाइंड करेंगे और ये एंगल जैसे ही हमें मिलेगा तो ध्यान से देखो ABC, ये वाला ट्रायंगल, इस एंगल में हमें ये एंगल मिल चुका होगा, ये एंगल मिल चुका होगा और ये हमें फाइंड करना होगा। अब बात आती है ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, ये भी देख लो। अगर हमने कैसे भी करके ये पूरा एंगल फाइंड किया तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, है ना, ये दोनों पार्ट मिलेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये AD है ये साइड बराबर है BD के, यानी कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो अगर हम लोग ABD इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों ही एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात क्लियर समझ में आ रही है। तो भैया ये एंगल जो भी होगा वही एंगल ये होगा और बस फिर बाद में ये पूरा ट्रायंगल लेके सॉल्व कर देंगे तो x मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट कि हमारा जो एंगल है BAD, इसको लेट कर लिया हमने y। देखो रेशियो में दिया गया ना, ये 1:3 है। अगर हम 1y लिखते हैं तो कोई मतलब नहीं होगा, 1 × y मतलब y होगा, तो डायरेक्ट y लिख दिया। वैसे ही हमने लेट कर लिया DAC, यहाँ पर हो गया DAC, ये जो एंगल है इसे बोल दिया 3y है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर ना देखना है कि ये पूरे हमारी जो लाइन है ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो BE है ना, BE इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो तीनों एंगल को लिखेंगे। ये हो गया BAD, यहाँ पर लिखा, प्लस एंगल DAC, प्लस यहाँ कर दिया एंगल EAC, इक्वल टू हमने कर दिया 180। गॉट इट, इतनी बात। रीजन अगर लिखना है तो लिख दो यहाँ पर लीनियर पेयर। अब देखो BAD y है, DAC 3y है, y प्लस हो गया हमारे पास यहाँ पर 3y, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 108 इक्वल्स टू 180। अब देखो ध्यान से 3y और y हो गया 4y। अब यहाँ पर है 180, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 108 72 आ जाएगा, 72। अब इसको करो 4 से कैंसिल, 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 2 यानी कि 4 8 जा यानी कि 18 हो गया। y हमको क्या मिल गया, 18। जैसे ही हमको y 18 मिला है वैसे ही हमें यहाँ पर ये दिख गया कि DAB जो एंगल होगा, DAB ये वाला एंगल हमें कितना मिल गया, 18 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल DAB इक्वल्स टू हो गया 18 और यहाँ पर हो गया एंगल DAC, ये हो गया हमारे पास 3 × 18 यानी कि 54। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट, कहीं भी परेशानी, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल हमें मिल चुके हैं, अब इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये प्रॉपर हमें एंगल मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको प्रॉपर एंगल बाद में करते हैं, पहले देखो हमें ये एंगल मिल चुका है, ये 18 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC लिख दो या फिर ABD लिख दो, ये एंगल बराबर होगा
चलो ए बी डी लिखेंगे, सी नहीं, ए बी डी एंगल बराबर होगा बी ए डी एंगल के। बी ए डी दोनों ही हो जाएंगे हमारे 18, ठीक है। रीजन क्या होगा, रीजन हमें गिवन है कि जो ए डी साइड है ये बराबर है डी बी के। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस साइड का अपोजिट ये दिख रहा है, इस साइड के अपोजिट ये दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। अब पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें आ जाओ, तो इसमें हमारे पास एंगल है ए बी सी एंगल प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ये हो गया ए सी बी, ये तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। गॉट इट। ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी है हमारे पास 18 और यहाँ पर है हमारे पास ए बी सी 18 है, बी ए सी ये पूरा एंगल देखो ये है 54 और ये है हमारे पास 18, ऐड कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 5 6 7 72 आ गया हमारे पास, ये हो गया 72 प्लस हो गया हमारे पास एंगल ए सी बी सॉरी इक्वल टू 180। अच्छा ए सी बी को हम लोग x लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x इक्वल टू 180। अब इन दोनों को ऐड करोगे 90 आएगा, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 90। गॉट इट। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना, ये क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना है सर। ये कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द 4 राइट एंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल की तीनों साइड से एक लाइन आगे जा रही है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा ना, बाहर के एंगल का जो सम होगा ना, वो बराबर होगा 4 राइट एंगल के बराबर होगा, ठीक है। एक राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होगा, तो 4 राइट एंगल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। चलो अब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। फिर से देखो क्वेश्चन ने कहा है जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, इन सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 490 डिग्री के बराबर होगा, 4 इंटू 90 यानी कि 4 राइट एंगल के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो इसमें आते हैं सोल्यूशन पे। क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे भैया ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल के अंदर जो भी एंगल बनते हैं, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, अब देखो ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। वैसे ही इस एक्सटीरियर एंगल को ध्यान से देखोगे तो इस एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा ये वाला एंगल प्लस इस वाले एंगल के, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा ये वाला एंगल इंटीरियर और ये वाले एंगल के सम के। इतनी बात क्लियर है। चलो पहले ये लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ले लेते हैं कोई भी एंगल ले लो, पहले हमने ले लिया ACD, ये एंगल जो होगा ये बराबर होगा किस एंगल के, ये वाले एंगल के बराबर होगा और इस एंगल के बराबर होगा, इन दोनों के सम के। तो एंगल A प्लस हमने कर दिया एंगल B, कोई दिक्कत है। इसी तरीके से दूसरा ले लो कोई भी, हमने ले लिया EAF ले लिया, इक्वल टू हो जाएगा ये देखो ये वाला एंगल लिया है ना मैं इस बार, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इसके सम के बराबर हो जाएंगे। तो एंगल C प्लस एंगल हो गया B। गॉट इट। अब इस बार ये वाला एंगल लेंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल F, यहाँ पर हो गया B और ये हो गया हमारे पास C। एंगल FBC इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल C। अब इसको पहली इक्वेशन, इसको दूसरी इक्वेशन और इसको तीसरी इक्वेशन बोल देते हैं। अब तीनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड यहाँ पर कर दिया थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को ऐड करो, तो देखो यहाँ पर एंगल ACD प्लस एंगल EAF प्लस एंगल हो गया FBC, ये हो गया इक्वल्स टू,
यहाँ पर देखो एंगल ए 2 बार है तो 2A हो गया, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। एंगल बी भी 2 बार है तो एंगल 2B हो गया, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास एंगल 2C, ये हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सभी में 2 है ना, 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या ध्यान से देखना है, हमें ये ध्यान से देखना है कि भैया एंगल A ये है, एंगल B ये है, एंगल C ये है। अब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे ना। अभी तक यही तो पढ़ा हुआ है हमने, 180 लिख दिया। अच्छा 180 को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम देखो 180 है यहाँ पर, ओके। तो अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 360 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास एंगल ACD, और यहाँ पर है प्लस एंगल EAF प्लस एंगल FBC, ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये तीनों एंगल का जो सम है वो 360 के बराबर है। 360 यानी कि मतलब हो रहा है 4 × 90, है ना। यही तो 360 को यही लिख सकते हैं, और 4 × 90 यानी कि 4 × 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 होता है हमारा राइट एंगल, तो 4 लिख दिया राइट एंगल, राइट, ये हो गया हमारा एंगल। हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है ना ACD प्लस हमारा जो एंगल है EAF ये प्लस हमारे पास जो एंगल है FBC ये, इन तीनों एंगल का जो सम होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम होगा, वो बराबर होगा 4 राइट एंगल के, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताओ। आज इसी वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। 20 तक के ही क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन 21 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।